தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். कैदियों को रखा जाता था। बिल्कुल। और इस दिवस को उस हमले की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष फ्रांस में आयोजित हो रही बेस्टिल डे परेड के विशिष्ट अतिथि हैं और आप इस समय देख रहे हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम और अतिथियों से मिलते हुए। मुझे लगता है कि कैबिनेट के जो उनके और भी सदस्य हैं, एमेनुअल मैक्रों के कैबिनेट के उनके तमाम सदस्य इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए बहुत ही गर्मजोशी के साथ तमाम सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। और ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है ऋतु कि सामान्यतया फ्रांस अपने इस नेशनल डे परेड में, बेस्टिल डे परेड में सामान्यतया हर वर्ष किसी खास अतिथि को नहीं बुलाता है। जी हाँ, परंपरा के तौर पर नहीं करता है। लेकिन उस परंपरा से हटकर इस बार भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। ये भारत और फ्रांस के संबंधों के एक नई गर्माहट को, एक नई ऊंचाई को भी दर्शाने की कोशिश है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस वर्ष भारत और फ्रांस दोनों ही देश रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का एक तरह से समारोह भी, जश्न भी मना रहे हैं। और दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभ्यासों में हिस्सा ले रही और अपने अपने अनुभवों को भी साझा करेंगी। बिल्कुल। तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन वो भी उनके साथ साथ हैं। और हमने आपको अब से कुछ देर पहले ही दिखाया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो ये बहुत ही खास तस्वीरें हम आपको पेरिस से दिखा रहे हैं। बेस्टिल डे परेड, मुझे लगता है कि आप दर्शक इसके बारे में जानने को उत्सुक होंगे कि जिस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति को, एमेनुअल मैक्रों, और ये वो कार्यक्रम स्थल जहाँ की ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसे शैम्प्स-एलिज़ीज़ के नाम से इसे जाना जाता है। यहीं पे ये परेड आयोजित होना है। अब से कुछ ही लम्हों के बाद हम वो तमाम तस्वीरें देखेंगे। ये कहा जा सकता है कि इस परेड का एक तरह से औपचारिक शुरुआत को तौर पर इसे देखा जा सकता है, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समय निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उस परेड का। और ये आप एरियल व्यू देख रहे हैं। ये इतना बड़ा समारोह फ्रांस का माना जाता है बेस्टिल डे, जिसे एक तरह से पूरी दुनिया इस दिन को न सिर्फ फ्रांस की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन के तौर पर देखती है, बल्कि लोगों में एक विश्वास के तौर पर देखती है। लोकतंत्र की मजबूती के तौर पर बेस्टिल डे को देखा जा सकता है, क्योंकि इतिहास में अगर आप जाएंगे तो कैसे राजाशाही मोनार्की को खत्म करके एक तरह से प्रतीकात्मक है ये कि लोकतंत्र को स्थापित करके जनता की आवाज जिसमें थी उसे स्थापित किया गया था। और इसीलिए 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस दिन बेस्टिल पे हमला हुआ था और उसके बाद से इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल ऋतु। और ये जो दिन है 14 जुलाई का दिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 1880 से ही जो पेरिस से आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस स्थल से, 1880 में पेरिस के शैम्प्स-एलिज़ीज़ पर इस परेड का आयोजन होता है। और परेड जो है वो आर्क डी ट्रायम्फ, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये परेड आर्क डी ट्रायम्फ से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक, शैम्प्स-एलिज़ीज़ तक होती है ये परेड। और कई लोगों के लिए, मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत से लोगों के लिए फ्रांसीसी परेड दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी परेडों में से एक है। शैम्प्स-एलिज़ीज़ की भव्यता इसकी लोकप्रियता में योगदान करती है, क्योंकि ये जगह इस तरह के आयोजन की मेज़बानी के लिए काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी लंबा भी है। हम आपको उन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। शैम्प्स-एलिज़ीज़ काफ़ी भव्य है, काफ़ी भव्य तरीके से सजाया भी गया है इस बार भी। 1880 से ही यहाँ पे परेड का आयोजन होता आ रहा है
और ये परेड जो है वो आर्क डी ट्रायम्फ से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक और चैम्प्स एलिज़िस तक ये परेड का आयोजन किया जाता है। आर्क डी ट्रायम्फ जो है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, जहाँ से इस परेड की शुरुआत होगी। उसके ठीक मेहराब के नीचे एक फ्रांसीसी जो फ्लैग है वो लहराया जाता है, ताकि जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं गणतंत्र दिवस के दिन जब कर्तव्य पथ पर परेड निकलती है तो भारतीय तिरंगा झंडा लहरा रहा होता है। ठीक उसी तरह से अब से कुछ ही क्षणों के बाद जब इस परेड को हम आपको दिखाएंगे, फ्रांसीसी झंडा बहुत ही शान, आन बान और शान के साथ ये जो चैम्प एलिसिस है वहाँ पे लहरा रहा होगा। रितु जी हाँ, बैस्टल दिवस बेहद महत्वपूर्ण फ्रांस के लिए है और इसके पीछे ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस दिन का महत्व क्या है, क्योंकि ये उनके देश के इतिहास और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की याद दिलाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति और पर इस जगह पर जो पैदल हमारे जो फ्रांसीसी सेना है, घुड़सवार दस्ता और मोटर चालित जो परेड है उसकी जो कमान संभालेंगे उन अधिकारियों का, उन सैनिकों का इस वक्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों निरीक्षण करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बहुत ही खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। फ्रांस के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं और लगातार वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो फ्रांसीसी कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं, उनके साथ उनकी लगातार गुफ्तगू हो रही है, बातचीत वो कर रहे हैं। और किस तरह से मुझे लगता है कि इससे भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं उनके और क्या कुछ आयाम हो सकते हैं, उनको और कैसे विस्तार दिया जाए, इस पर महत्वपूर्ण बातचीत ज़रूर प्रधानमंत्री इस वक्त मोदी कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि इस परेड वाली जगह पर शॉसे एलिजी, इस पर पैदल और जो मोटर चालित परेड है उसकी जो कमान संभालने वाले अधिकारी हैं और जो सैनिक हैं, उन सैनिकों का, उन अधिकारियों का, उसमें जो शामिल होने वाले लोग हैं, उनका निरीक्षण करते हुए फ्रांसीसी प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रों। और इसके बाद से रिपब्लिकन गार्ड जो है वो पहली और दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा रिपब्लिक के राष्ट्रपति को भी इन्हें सम्मान दिया जाएगा। हम आपको वही तस्वीरें दिखाएंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और जी हाँ, तो आप ये देख रहे हैं पेरिस के शॉज़-एलीज़े से ये दृश्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बैस्टिल डे परेड की शुरुआत अब से और थोड़ी देर में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो एक तरह से सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रों। ये आप देख रहे हैं घुड़सवारों को। और शाही सत्ता, हम जानते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं इसके पीछे की जो कहानी है, जो इतिहास है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैस्टल जो फोर्ट था, जो किले था, उस पर हमला करना मध्य पेरिस में उस वक्त की जो शाही सत्ता थी उसके खिलाफ एक प्रतीकात्मक ये कार्रवाई थी, ये एक प्रतीकात्मक काम था। और इस हमले के बाद से ये कहा जाता है कि दोपहर बाद तक यहाँ से 7 कैदियों को, जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने हमला किया था, उन्होंने उनकी कैद से छुड़ा लिया था। उसके बाद से फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये पहला कदम जल्दी ही फ्रांस के इतिहास में, फ्रांसीसी इतिहास की एक प्रमुख तारीख बन गया, 14 जुलाई। और ये सिर्फ एक दिन है, बल्कि 14 जुलाई 1789 से 14 जुलाई 1790 के बीच इस पूरे किले को ध्वस्त किया गया था। और ये भी जानकारी हमें मिली है कि ध्वस्त होने के बाद इस किले के जो पत्थर थे, उन पत्थरों को आंशिक रूप से पॉन्ट डे ला कॉनकॉर्ड के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया गया, उन पत्थरों का। और जो तमाम प्रांत हैं फ्रांस में, उनको भेजे जाने से पहले ही जो 73
83 पत्थरों की बात कही जाती है इतिहास में, 83 स्टोन्स, उनको एक मिनिएचर बैस्टिल रेप्लिकास में तराशा गया ताकि इस दिन को लोग याद रख सकें कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने शाही सत्ता के खिलाफ अपना विरोध जताया था, उस किले को तोड़ दिया था, वहाँ से जो उसके अंदर जो लोग जो कैदी थे उनको आजाद छुड़ाया गया कराया। था, आज़ाद कराया गया था। तो ये एक प्रतीकात्मक तौर पर उन 83 पत्थरों को तमाम फ्रांसीसी प्रांत में भेजा गया और उसमें उन तमाम पत्थरों में मिनिएचर बैस्टिल रेप्लिकास के तौर पर उसे तराशा गया था। प्रधानमंत्री इस समारोह में विशिष्ट कुछ ही देर के बाद रिपब्लिकन गार्ड की पहली और दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा रिपब्लिक के राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत ये बजाया जाएगा और इसके बाद हम जानते हैं कि फ्रेंच एयरफोर्स और भारत की तरफ से भी रफ़ाल लड़ाकू विमानों की परेड शुरू होगी, जिसका कि हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है। और उसके बाद अतिथि राष्ट्र के तौर पर चूंकि भारत को आमंत्रित किया गया है, तो भारत और जो सम्मानित सैनिक हैं, इस बार सम्मानित सैनिकों में अफ्रीकी रक्षा हाई स्कूल, फ्रांसीसी रक्षा सैन्य हाई स्कूल और तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, इन तमाम स्कूलों को सम्मानित सैनिकों के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इनकी भी परेड होगी। उसके बाद हेलीकॉप्टरों की परेड भी आयोजित की जाएगी। फिर मोटर चालित जो जवान हैं उनका मार्च पास्ट हमें देखने को मिलेगा और अंतिम एनिमेशन के तौर पर 80 ईयर्स ऑफ द रेजिस्टेंस मेडल, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध पदक के 80 वर्ष, जी इसका आयोजन किया जाएगा और फिर आखिर में फ्रांस के राष्ट्रपति और तमाम अतिथियों का प्रस्थान होगा। जी हाँ, दृश्य ये बता रहे हैं कि अब से और कुछ ही मिनटों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां तमाम विशिष्ट अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर अन्य अतिथिगण मौजूद हैं। ये शॉज़-एलीज़े ये वो जगह है जहां बैस्टिल डे परेड आयोजित की जाती है और उन खूबसूरत दृश्यों को आप देख रहे हैं। घुड़सवारों का रंग बिरंगा ये दस्ता और उस दस्ते को एक तरह से वो दस्ता राष्ट्रपति मैक्रों को उस परेड के उस खास स्थान तक पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, दुनिया का सबसे खूबसूरत इसे एवेन्यू कहा जाता है ऋतु, और ये पेरिस का बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह। आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस की प्रधानमंत्री और उनके जो तमाम मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं उनके साथ इस वक्त उनकी मुलाकात हो रही है। एलिजाबेथ बॉर्न, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनके तमाम कैबिनेट के जो लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है और अब से कुछ ही क्षणों के बाद इस परेड की भी शुरुआत होगी। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं किस तरह से शॉज़-एलीज़े और यहाँ पे मोटर चालित जो परेड है उसकी कमान संभालेंगे पैदल जो सैनिक हैं वो भी यहाँ मार्च पास्ट करेंगे। चार्ल्स डी गॉल और डेला कॉनकॉर्ड में रिपब्लिकन गार्ड की जो सम्मानित टुकड़ियाँ हैं उनका डिटैचमेंट होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह से रिपब्लिकन गार्ड की पहली और दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट द्वारा राष्ट्रपति को सम्मान दिया जाएगा। ये एरियल व्यू शॉज़-एलीज़े और यहाँ पे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और तमाम वो सैन्य अधिकारी जिनके साथ उनकी मुलाकात इस वक्त हो रही है। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में शामिल हो रही है। बहुत ही गर्व का क्षण भारतीय सेनाओं के लिए, तीनों सेनाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने का फ्रांस ने निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है वहाँ के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ और कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री हैं उनके साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई। और जैसे कि हमने कहा कि ये जो कार्यक्रम स्थल है दुनिया का सबसे इस ब्यूटीफुल एवेन्यू कहा जाता है शॉज़-एलीज़े और इसी जगह पे फ्रांसीसी
सैन्य शक्ति का अब से कुछ ही क्षणों के बाद मुजाहिरा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही साथ फ्रांस, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो स्वागत करेगा फ्रांस। और जैसे कि हमने कहा कि 107 साल के बाद पंजाब रेजिमेंट इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। इसके 269 जवान इस कार्यक्रम में, इस परेड का वो हिस्सा बन रहे हैं। और इसकी जो हमने कहा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। 14 जुलाई 1789 को, जैसा कि हमने कहा कि फ्रांसीसी इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ का प्रतीक है। इसी दिन पेरिस के निवासियों ने बैस्टिल के किले पर धावा बोला था। Les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement de la garde républicaine composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau du 1er régiment d'infanterie, d'une section du 1er régiment d'infanterie, d'une section du 2e régiment d'infanterie. L'ensemble étant commandé par le colonel Frédéric Poulain, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur, Monsieur le Président. Merci. À gauche. Gauche.
combien cher Laure. Je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a épargné la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûre que notre victoire prochaine, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si, par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait, que je formule de tout mon cœur. Je voudrais que Laure adoptât un jeune orphelin parmi les réfugiés français. Je sais que vous le ferez. Je suis en parfaite santé malgré les fatigues des derniers jours. Je pense à vous de tout mon cœur. Jean.
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पेरिस से, जहां बैस्टिल डे परेड भव्य आयोजन हम सभी ने देखा। बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य संगीतमय प्रस्तुति। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ये उन लोगों से मुलाकात करते हुए जिनके पास फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेडल, और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि द रेजिस्टेंस मेडल ये अब तक अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा है 38,288 लिविंग पर्सन्स को और 24,463 मरणोपरांत व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और उन्हीं कुछ व्यक्तियों से, ख़ास व्यक्तियों से जिन्हें ये मेडल मिला है, फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस, उनसे इस वक्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए। ये अवार्ड, ये मेडल दो तरीक़ों से, या तो फ्रेंच फोर्सेस में कि आपके मेंबरशिप बनने पर, और दूसरा उन लोगों को जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान, जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया था फ्रांस के ऊपर, उस दौरान जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उन लोगों को ये फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस देने का एक रिवाज है, एक प्रथा है, एक परंपरा रही है फ्रांस में। और इस पूरे परेड के सबसे आखिर में हमने देखा ये फ्रेंच मेडल ऑफ रेसिस्टेंस का वहाँ पे जो लोग जिन्हें दिया गया है उनके साथ मुलाकात करते हुए, और उनके बारे में इस वक्त आप देख सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों उनके बारे में विस्तार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हुए। और ये भी कहा जाता है कि एस्टिमेट के तौर पर कि लगभग 5 लाख फ्रांसीसी मेन और वेमेन, उन्होंने जब जर्मनी का ऑक्यूपेशन हुआ था फ्रांस के ऊपर, उस दौरान रेसिस्टेंस, उसका विरोध किया था। और ये जो वर्कर्स थे, रेसिस्टेंस वर्कर्स, उन्होंने
जर्मन ऑक्यूपायर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने सैबोटेज का काम किया, उनको वहाँ से भगाने का काम किया। हालांकि रिस्क बहुत बड़ा था, बावजूद इसके ये कहा जाता है इतिहास के पन्नों में 90,000, लगभग 90,000 या फिर उससे अधिक जो विरोध किए, जिन्होंने रेसिस्ट किया, उनकी मृत्यु हुई थी। उनके साथ उन्हें टॉर्चर किया गया था और जर्मनी के द्वारा उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। आज उन्हीं को सम्मान देते हुए एक रिवाज, एक प्रथा, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी खास व्यक्तित्व से मिलते हुए फ्रांसीसी सेना के जवानों के साथ, और ये बहुत ही गौरव के पल जब पंजाब रेजिमेंट, हम जानते हैं कि इस बार के इस बैस्टल डे परेड में इनकी भागीदारी हुई है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी उनके साथ हाथ मिलाते हुए और उनका सम्मान प्रकट करते हुए। ये कैप्टन अमन जगताप हैं जी, जिनसे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया और साथ ही राष्ट्रपति मैक्रो ने भी। बिल्कुल। और इस तरह और से ये भारतीय नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व व्रत बघेल हैं, कमांडर व्रत बघेल। और ये बिल्कुल जी हाँ, और वायुसेना ये की आप टुकड़ी देख का रहे हैं भारतीय नेतृत्व, वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। बहुत ही गौरव के पल ऋतु, मुझे लगता है कि जब इस तरह से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने जब बुलाया हो, हमारा इतना बड़ा कंटिंजेंट 269 सदस्य हमारा वहाँ सैन्य पे सदस्यों का, शामिल हो, जिसमें तीनों सेनाओं की टुकड़ियां बिल्कुल। शामिल रहीं। तो इस तरह से 269 कुल सदस्य, जिसमें कि 77 मार्चिंग कर्मी, बैंड का 30 जवान, और जैसा कि हमने बताया आपको कि सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया, नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल ने किया, और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। बिल्कुल। और पंजाब रेजिमेंट ने न केवल विश्व युद्धों में बल्कि स्वतंत्रता के बाद के ऑपरेशनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये दिन भारत के लिए भी, फ्रांस के लिए भी, भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भारत को अपने इस बैस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मानित करने का फैसला किया। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया और हमने देखा बहुत ही विहंगम दृश्य, दिव्य दृश्यों को हमने देखा, और दूरदर्शन के माध्यम से देश के तमाम लोगों ने भी इस विशेष परेड को कि ये कैसे, यही दृश्य असीम देखने को मिले थे जब राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे थे यहाँ। तब जिस गर्मजोशी से उन्होंने एक तरह से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इस समय भी हमने देखा कि जिस तरह से गले लगा के उन्होंने उन्हें विदा एक तरह से इस समारोह से किया है। और इस समारोह में पंजाब रेजिमेंट का शामिल होना दोनों देशों के रिश्तों की प्रगाढ़ता और कितने प्राचीन ये रिश्ते हैं उसे बताता है। बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब रेजिमेंट ये सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आयोजित अनेक ऐसे ऑपरेशंस में भाग लिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और जैसा कि